नमस्कार साथियों। जैसा मैंने बताया था कि जो अगला मेरा वीडियो होगा नेटवर्क मार्केटिंग गलत बिजनेस है या सही बिजनेस है, इसके ऊपर रहा रहेगा। और कुछ बारीकियां हैं इसमें जिसको ध्यान रखना है कि ये बिजनेस बदनाम क्यों है। ये बदनाम क्यों है इसके विषय में पूरी जानकारी मैंने इसमें दे रखी है, इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आप इसकी बारीकियों को समझ सकें कि वास्तविकता में ये बिजनेस सही है या गलत है। मैंने सारी जानकारियों के साथ मैंने इसको बताने की कोशिश की है कि कहाँ से बिजनेस गलत होता है, आखिर क्यों बदनाम है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, या लोग इसे गलत समझते हैं या वैसा नहीं समझते हैं जैसा ये बिजनेस वास्तविकता में है। उसका पहला कारण है लीडर। जो भी लीडर जो आपको दिखाता है या आपका जो भी लीडर है, यदि वो लीडर इन बारीकियों को ध्यान में नहीं रखता है, जैसे पहला, कंपनी बदलता रहता है। कोई भी लीडर हो, अगर वो बार बार कंपनी बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति या वो लीडर सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस देख रहा है। उसे सामने वाले से या कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। उसे जो भी ऑफर अच्छा देता है वो वहां चला जाता है और बाद में वो दूसरी कंपनी की यानी जिसमें वो पहले था उसकी बुराई करना शुरू करता है। कंपनी कोई भी बुरी नहीं होती, मेन होता है लीडर। दूसरी बात, सिर्फ अपना फायदा। जी हाँ, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ वाला व्यक्ति को लाभ होगा या नहीं होगा, उसके छोड़ने से उसको कितना नुकसान होगा, जो उसके साथ काम कर रहा है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना फायदा देखता है और तुरंत कंपनी बदल देता है अगर कोई भी कंपनी उसे अच्छा ऑफर देती है तो। तीसरा कारण जो होता है वो हमेशा झूठ बोलता है। वो हमेशा अपनी डाउनलाइन को, हमेशा अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को सिर्फ झूठ का ही सहारा देता है और वो कई बातें झूठ में बोलता है। वो आप अनुभव कर रहे होंगे इस वीडियो को देखने के साथ साथ, जहां कई बातें आपके सामने आएंगी और आपको लगेगा हाँ वास्तविकता में यही होता है। फिर समय का ध्यान नहीं रखता। आप पता चला उसने अपने लीडर को या जो भी व्यक्ति बुला रहा है वो सही समय पे नहीं पहुंचता, समय की बर्बादी करता, तो लोगों के मन में ये वहम पड़ता है अरे बहुत समय बर्बाद होता है यहाँ। लेकिन वास्तविकता में यहाँ समय बर्बाद नहीं होता, यहाँ पंचुअलिटी रहती है। अगर कैसी रहती है उसके लिए मैंने पिछले वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप जरूर देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। अब मदद की आदत नहीं होती उसके अंदर, मदद की आदत है ही नहीं। जो आपका लीडर है, अपने लीडर को चुनते वक्त ये बातें विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिर उसकी तैयारी कैसी रहती है, वो नई नई चीजें बताता है, उसका अपडेट होता है नहीं होता है, वो सही जानकारी देता है या नहीं देता है, क्योंकि अगर वो सही जानकारी नहीं देता तो नीचे काम सही नहीं होता है। फिर वो सिर्फ अपनी ही बोलता चला जाता है, सिर्फ अपनी ही सुनाता है या आप लोगों की भी सुनता है, क्योंकि जो लीडर अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को अहमियत नहीं देता, वो उनकी बात नहीं सुनता, तो उसकी टीम में सही काम नहीं होता, क्योंकि टीम वर्क ही बिजनेस बड़ा करने का माध्यम है। जो एक दूसरा कारण बनता है कि क्यों बदनाम है, वो इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ लालच सबसे बड़ा रोल अदा करती है। अब ये लालच कैसे आती है, ऑफर की सही जानकारी नहीं देता है। जी हाँ, जो लीडर होता है वो अपने नीचे सही ऑफर की जानकारी नहीं देता, सारे लाभ वही ले लेता है, जिस वजह से लोगों के अंदर भ्रम सा फैल जाता है और शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं और कंपनियां बदनाम होने लगती हैं। गलत तरीके से पैसा कमाता है। पता चला आईडी किसी और की थी और लगाया कहीं और, जल्दी कमाने की कोशिश करता है, वो शॉर्टकट ढूंढना शुरू करता है, गलत जानकारी देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बदनाम करना, उसे कंपनी चेंज करना है, इस वजह से वो गलत जानकारी देना शुरू करता है, खुद लाभ कमाता है और अपने नीचे अपने साथी लोगों को कमाने का मौका नहीं देता है। इस वजह से ये बदनाम होती है। इस वजह से लोग कहते हैं मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं लेकिन यहाँ पैसा नहीं कमा पा रहा हूं। क्यों बदनाम है, काम करने का गलत तरीका। जी हाँ, अब जो लोग आए हैं या जो उनका लीडर है, ये काम कैसे गलत करते हैं। पहला काम, ऐसे लोगों के बीच में रहना जिनको कुछ नहीं पता है। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना होगा जो वास्तविकता में इस बिजनेस को जानकारी रखते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो आप कतई इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप क्विट कर जाएंगे। फिर जो बातें ध्यान में रखनी है उसमें है समय बर्बाद करना। आप बिल्कुल भी अगर इस बिजनेस में हैं तो एक एक पल आपके लिए कीमती है, आप समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करें। और बहाने बनाना, यदि आपका सीनियर कुछ कहता है, आपका गुरु कुछ कहता है, तो वहां पर आपको बहाने नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो जैसे ही कुछ कहेंगे आपके बहाने स्टार्ट हो जाएंगे। इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। काम को छोटा समझना, ये मेरे बस का नहीं है, मेरे लायक का नहीं है, ये मेरा स्टेटस नहीं है, ऐसी भावनाएं ही लोगों को नहीं कमाने देती हैं। ये बिजनेस सबका है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस से रातों रात करोड़पति नहीं बना जा सकता। लगातार मेहनत करने से आसानी से करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन लगातार काम करना होगा।
मजाक उड़ाना, यदि कोई बात आपकी नहीं समझ रहा, आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हो। कतई आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप वो बात अपने तक रखें, भले ही वो नहीं समझ रहा है। जैसे वो आपका मजाक उड़ा रहा है, अगर आप भी उसका वैसे ही मजाक उड़ाने लगेंगे तो आप में और उसके में क्या अंतर रह जाएगा। रिलेशन खराब नहीं करना है। और क्यों ये बिजनेस बदनाम होता है? धोखा देते हैं लोग, कंपनी नहीं देती, लोग देते हैं धोखा। अगर कंपनी सही होते हुए भी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, यानी वहां पर लोग धोखा दे रहे हैं। कैसे देते हैं? सही जगह आईडी नहीं लगाते, बिजनेस कोई और लेकर के आया और उस बिजनेस, क्योंकि लोगों को यहाँ जानकारी सही नहीं होती। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें आईडी लगाना भी नहीं पता होता है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं पता होता है, और उनके सीनियर उनके साथ धोखा करते हैं। इधर की बजाय उधर, उधर की बजाय इधर ये काम करना शुरू कर देते हैं। पैसा ना लगाना, केवल आईडी लगा दिया। जो खरीदारी उसने करनी थी, जो खरीदारी उसकी थी, जो उसका बिजनेस था, उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। ताका झाकी शुरू कर देते हैं। उन्हें अपने बिजनेस से मतलब नहीं होता, वो कैसा कर रहा है, उसका कैसे आ रहा है। जैसे ही ये देखना शुरू कर देते हैं, वैसे ही उनका बिजनेस ऑटोमेटिक कमाना शुरू कर देता है। दूसरों की टीम तोड़ना, यहाँ अपना हो नहीं रहा, दूसरे में लगे रहते। वो अच्छा कर लाओ, इसको लालच दे करके अपने पास ले आए, इसको लालच दे दें, उसको लालच दे दें। ये बहुत ही गलत काम होता है। इस वजह से ये बदनाम होता है बिजनेस। लोग यहाँ पर विश्वास नहीं रखते। काम की जगह कान भरना, जी हाँ, यहाँ बहुत लोग कान भरते हैं, काम नहीं करते, कान भरते हैं। इस वजह से ना ही उनकी टीम चलती है, ना ही अगले की टीम चलती है, और बदनाम ये बिजनेस होता है। डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने वाले लोग हैं, वो बिजनेस नहीं बदनाम है। अब क्यों बदनाम होता है? उसके लिए होता है जिम्मेदारी ना लेना। केवल खरीदारी कर लेने से यहाँ पैसे वाला नहीं बनते। ये मेरा काम नहीं है। लोग कहेंगे हम तो खरीदारी कर लिए, लेकिन अब बताना मेरा काम नहीं है। जबकि ये जानते हैं कि हीरो हीरोइन और जो भी कलाकार है, बड़े से बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो बोला जा रहा है आपको करने के लिए, लेकिन आप कहेंगे मेरा काम नहीं है। फिर आप कहेंगे कि आप देख लो, ये मेरे बस का नहीं है, अब आप देख लो, अब मैंने खरीदारी कर ली, अब आपका काम है। जब आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो फिर बदनाम करोगे आप कंपनी को। ये मैं नहीं कर लूंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं करूंगा, ऐसे शब्द आप बोलते हो। आप ही कर दो, ये मेरे बस का नहीं है। कहां जाऊं बार बार, एक मंजन के लिए वहां जाऊं, एक साबुन के लिए वहां जाऊं। आप भूल जाते हो, जब यही आप सेल्स में काम कर रहे होते हो तो आप एक एक सामान के लिए जाते हो। ये बिजनेस भी सेल्स का बिजनेस है, केवल नाम डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन तरीका वही सेल्स का है। इसलिए बदनाम होती है कंपनियां, इसलिए बदनाम होती है इंडस्ट्री, क्योंकि लोग सही से काम, सही से जानकारी नहीं देते हैं। सबसे बड़ा गलत काम गुरु नहीं, गुरूर बना लेते हैं लोग। जिसके साथ काम शुरू किया, जो सिखा रहा है, जिसको उस समय गुरु मानते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी रैंक ऊंची होती है, उनका पद ऊंचा होता है, वैसे उनके अंदर गुरूर आना शुरू होता है, और वो गुरु से गुरूर को धारण कर लेते हैं। और जैसे ही गुरु को छोड़ते हैं तो कहना शुरू करते हैं आपको तो पता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात बोल दी अपने गुरु से, आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते जिस गुरु ने उनको सिखाया है वो आप उससे कह रहे हो। ऐसे थोड़ी ना है। अब ये खुद अपने गुरु को ज्ञान देना शुरू करते हैं। जिस गुरु ने यहाँ जीवन बिता दिया उससे कहते हैं मैं कर लूंगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या वही बार बार बता रहे हो, मैं कर लूंगा, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या वही बार बार करना, क्या वही मीटिंग बार बार अटेंड करना। मीटिंग में कुछ होता है, उनको खड़ा कर दीजिए, आओ स्टेज पर बोलो, आकर के प्लान दो। मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि बार बार वो देखकर शब्दों के चयन करने की व्यवस्था को नहीं अपनाते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। गुरु से गुरूर बनाने पर उनके पतन का समय आ जाता है, और फिर सबसे बड़ा शब्द बोलते हैं आप गलत हो, यानी अपने गुरु को गलत बता देते हैं। आप समर्पण करिए अगर आप किसी को गुरु बना रहे हैं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और गुरूर पालने से ज्ञान नहीं रहता। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, और ये बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब लोग कैसे बदनाम करते हैं?
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की उनको पता ही नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें उसकी डेफिनेशन नहीं पता है, उन्हें नहीं मालूम है ये क्या धंधा है, कैसे होता है, क्या किया जाता है। इसलिए लोग इसके विषय में गलत गलत बोला करते हैं। जो लोग ऐसा बोले उनसे पूछिए क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या समझते हो आप इनको, क्या बदलाव हुए हैं 2015 के बाद, क्या कानून आया, क्या आपको पता है, क्या जानकारी है कि आज ये भारत में किस रूप में चल रहा है। दुनिया में 1930 में स्टार्ट करने वाला, 1942 में काम करने वाला, आज इंडिया में 2015 में लीगल हुआ है। हमारे यहाँ जब एटीएम लेट आया, हमारा जब मोबाइल और टेलीफोन लेट आए, तो जाहिर सी बात है ये भी लेट आया है। लेकिन समझने में जैसे लोगों को समय लगा है, वैसे ही यहाँ भी समय लगेगा। लेकिन आने वाला बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस बदनाम नहीं है, वास्तविकता में लोग बदनाम कर रखे हैं। अच्छी जानकारी, सही जानकारी, यही मेन विषय होता है। इस जानकारी को बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल करिए। आपको क्या जानना है और क्या इसके विषय में जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिए। मेरी इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए, बने रहने के लिए चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।